उफ, इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। मतलब आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो शुरुआत में किसी जादुई कहानी जैसा लग सकता है। सही कहा। मैं सोच रही थी कि क्या रसोई में रखे सिर्फ 3 आम मसाले किसी इंसान के शरीर को पूरी तरह से नया बना सकते हैं? सुनने में तो ये दावा बहुत ही बड़ा लगता है। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर जब हम आधुनिक चिकित्सा की बात करते हैं तो सब कुछ बहुत ही अलग-अलग खानों में बटा होता है। सिर दर्द के लिए एक अलग गोली है, पेट के लिए एक अलग सिरप है। हाँ, और जोड़ों के दर्द के लिए कोई तीसरा ही इलाज होता है। सब कुछ बहुत लक्षित होता है। एकदम सही, सब कुछ बहुत स्पष्ट है। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी पुरानी अटारी से दादी नानी के जमाने की कोई ऐसी डायरी मिल जाए जिसमें लिखा नुस्खा एक ही झटके में शरीर की 18 अलग-अलग बीमारियों को जड़ से खत्म करने का दावा करता हो। मतलब सिर से लेकर पैर तक का इलाज। हाँ, गठिया से लेकर कब्ज तक सब कुछ ठीक करने का वादा। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारे पास ठीक ऐसा ही एक स्रोत है। ये दावा पहली नजर में ना किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फॉरवर्ड लग सकता है, जिस पे इंसान आसानी से यकीन नहीं कर पाता। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं, जिसे चमत्कारिक चूर्ण या वंडरस पाउडर का नाम दिया गया है, वो पारंपरिक आयुर्वेदिक विज्ञान और आधुनिक स्वास्थ्य चिंताओं का एक बेहद जटिल मिश्रण है। तो क्या हम इसे महज एक इंटरनेट अफवाह मान ले? नहीं, इस दस्तावेज को सिरे से खारिज करना जितना आसान है, उसके दावों के पीछे के गहरे जीव विज्ञान को समझना उतना ही चुनौतीपूर्ण और दिलचस्प है। और यही हमारा आज का मिशन है। हम इस चमत्कारिक चूर्ण को डिकोड करेंगे। बिल्कुल। हम समझेंगे कि इसमें आखिर मिलाया क्या गया है। ये बालों से लेकर हड्डियों तक काम करने का इतना विशाल दावा कैसे कर रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके साथ जुड़ी वो कौन सी वैज्ञानिक चेतावनियां हैं जिन्हें नजरअंदाज करने पर भारी नुकसान हो सकता है। ये चेतावनियां समझना बहुत जरूरी है। हाँ, तो चलिए इस रहस्यमयी नुस्खे की सामग्री से शुरुआत करते हैं। दस्तावेज में 3 चीजों का जिक्र है: 250 ग्राम मेथी दाना, 100 ग्राम अजवाइन और 50 ग्राम काली जीरी। मतलब अगर ध्यान दें तो ये 5:2:1 का एक सख्त अनुपात है। ये कोई ऐसा नुस्खा नहीं लगता जहां कोई अंदाजे से मुट्ठी भर मसाले मिला दें। इस सटीक गणित के पीछे का असली खेल क्या है? पारंपरिक चिकित्सा में ना ये जो अनुपातों का विज्ञान होता है, ये बहुत ही सटीक होता है, और ये 5:1 का फॉर्मूला इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा। हाँ, अगर हम इसे बायोकेमिस्ट्री यानी जैव रसायन के नजरिए से देखें तो हर सामग्री का अपना एक विशिष्ट कार्य है। जैसे मेथी दाना, जिसकी मात्रा सबसे अधिक है, 250 ग्राम। वो इस पूरे मिश्रण का बेस है। एकदम सही, वो इसका आधार है। मेथी में ग्लैक्टोमैनिन नाम का एक घुलनशील फाइबर होता है जो पाचन को धीमा करता है और ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से रोकता है। ओके, समझ गई। फिर आती है अजवाइन, जो 100 ग्राम है। अजवाइन में थाइमोल नामक एक बहुत ही शक्तिशाली कंपाउंड होता है जो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करने में मदद करता है। अच्छा, तो वो पचाने का काम कर रहे हैं। हाँ, ये सुनिश्चित करता है कि मेथी का भारीपन पेट में गैस न बनाए। मतलब अजवाइन यहाँ मेथी को सपोर्ट करने का काम कर रही है। बिल्कुल। लेकिन ये तीसरी चीज यानी 50 ग्राम काली जीरी, इसका क्या काम है? इसकी मात्रा इतनी कम क्यों रखी गई है? काली जीरी ना इस पूरे फॉर्मूले का उत्प्रेरक है, यानी कैटलिस्ट। आयुर्वेद में इसे बहुत ही तीक्ष्ण और शक्तिशाली माना जाता है। तीक्ष्ण मतलब बहुत तेज असर वाली? हाँ, इसमें एंथेल्मिंटिक गुण होते हैं, यानी ये शरीर से परजीवियों और हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करती है। लेकिन क्योंकि ये स्वभाव से बहुत उग्र होती है, इसलिए इसे सिर्फ 50 ग्राम रखा गया है। अगर ज्यादा डाल दें तो क्या होगा? अगर इसकी मात्रा बढ़ा दी जाए तो ये आंतों को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। बाप रे! तो ये जो 5.2.1 का अनुपात है, ये कोई तुक्का नहीं है। ये एक सोची समझी रासायनिक संरचना है। जहां मेथी पोषण और फाइबर दे रही है, अजवाइन उसे पचाने का वास्ता बना रही है, और काली जीरी एक सफाई कर्मचारी की तरह हानिकारक तत्वों को काट रही है। एकदम सही कहा आपने। ये तो हुई सामग्री की बात, लेकिन इसे बनाने और खाने के जो नियम दस्तावेज में लिखे हैं ना, वे मुझे और भी ज्यादा सख्त लगे। हाँ, नियम बहुत स्पष्ट हैं। लिखा है कि इन तीनों को साफ सुथरा करके हल्का हल्का सेकना है, ज्यादा नहीं, और फिर मिक्सर में पीसकर एक अच्छे पैक डिब्बे या शीशी में रखना है। एयर टाइट कंटेनर में। हाँ, अब मैं सोच रही थी, खाना पकाने में तो मसालों को अक्सर अच्छे से भूना जाता है, फिर यहाँ हल्का सेकने की ये पाबंदी क्यों?
क्या ये सिर्फ स्वाद के लिए है? नहीं, स्वाद से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से शेल्फ लाइफ और केमिकल प्रॉपर्टीज को बचाने की एक तकनीक है। वो कैसे? नमी उड़ाने के लिए सेकना जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन ज्यादा नहीं सेकना है। ये चेतावनी इसलिए दी गई है क्योंकि मसालों का जो असली औषधीय गुण होता है ना, वो उनके वाष्पशील तेलों में होता है, यानी वॉलेटाइल ऑयल्स में। वाष्पशील तेल मतलब जो भाप बनकर उड़ जाते हैं। हाँ, अगर इन्हें तेज आंच पर भून दिया जाए तो वे सारे जादुई तेल भाप बनकर उड़ जाएंगे और पीछे सिर्फ एक बेजान राख बच जाएगी, जिसका शरीर को कोई चिकित्सीय लाभ नहीं होगा। एकदम सही। गजब की बात है। मतलब हर एक निर्देश के पीछे एक बहुत ही गहरा विज्ञान छिपा है। अब इसके सेवन के तरीके पर आते हैं, जो कि सबसे जरूरी हिस्सा है। स्रोत के अनुसार रात को सोते समय 1 चम्मच पाउडर सिर्फ 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लेना है। और यहाँ एक बहुत ही कड़ा नियम है, इसे लेने के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है। बिल्कुल खाली पेट छोड़ना है। मुझे यहाँ एक बात खटक रही है, इसे दिन में क्यों नहीं लिया जा सकता? रात का ही समय क्यों चुना गया? और उसके बाद एकदम खाली पेट रहने का क्या तर्क है? इसके पीछे इंसान के मेटाबॉलिज्म और सर्कैडियन रिदम का विज्ञान काम करता है। सर्कैडियन रिदम यानी शरीर की आंतरिक घड़ी। हाँ। दिन के समय मानव शरीर का पूरा ध्यान ऊर्जा खर्च करने और खाए हुए भोजन को पचाने पर होता है। लेकिन रात में जब इंसान गहरी नींद में होता है, तब शरीर आराम कर रहा होता है। सिर्फ आराम नहीं, तब शरीर का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है। इसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट या मरम्मत का मोड भी कहते हैं। अच्छा, मरम्मत का मोड। हाँ, जब रात को ये चूर्ण गुनगुने पानी के साथ शरीर में जाता है और उसके बाद कुछ भी नहीं खाया जाता, तो शरीर को कोई नया पाचन कार्य नहीं करना पड़ता। तो वो जो उपवास का समय होता है, उसमें ये चूर्ण अपना काम करता है। बिल्कुल। इस फास्टिंग विंडो में शरीर की पूरी ऊर्जा इस चूर्ण की मदद से अंगों की सफाई यानी डिटॉक्सिफिकेशन और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत में लग जाती है। स्रोत भी यही दावा करता है कि शरीर के कोने कोने में जमा गंदगी मल और पेशाब के जरिए बाहर निकल जाएगी। हाँ, और ये सब इसी रात भर चलने वाली सफाई प्रक्रिया का नतीजा है। तो ये चूर्ण रात के सन्नाटे में शरीर के अंदर एक डीप क्लीनिंग सर्विस की तरह काम करता है। बहुत सही उदाहरण है ये। लेकिन दस्तावेज स्पष्ट रूप से कहता है कि पूरे फायदे के लिए इसे 80 से 90 दिन तक लगातार लेना होगा। नाम इसका चमत्कारिक चूर्ण है, लेकिन ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं बेच रहा है। 3 महीने का समय क्यों? पारंपरिक चिकित्सा का यही सबसे बड़ा सच है। ये क्विक फिक्स या तुरंत आराम में विश्वास नहीं रखती, जड़ से खत्म करने पर जोर देती है। हाँ, और ये जो 80 से 90 दिन का समय है ना, ये सेलुलर बायोलॉजी के एक बहुत ही बुनियादी नियम से मेल खाता है। वो नियम क्या है? मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं यानी रेड ब्लड सेल्स का पूरा जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। शरीर लगातार नया खून बनाता रहता है। अच्छा, तो पुराने खून की जगह नया खून लेने में इतना समय लगता है? बिल्कुल। जब कोई इंसान 80-90 दिनों तक लगातार अपने मेटाबॉलिज्म को इस चूर्ण से सुधारता है, तो इतने समय में शरीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन नई रक्त कोशिकाओं से भर जाता है जो एक शुद्ध और स्वस्थ वातावरण में बनी है। तो पुरानी चर्बी का गलना और नया शुद्ध खून बना कोई लाइट का स्विच दबाने जैसा काम नहीं है। एकदम नहीं। इसके लिए शरीर को कम से कम 3 महीने का समय चाहिए ही होता है। अब जब हमें इस पूरी प्रक्रिया और 90 दिन की टाइमलाइन का विज्ञान समझ आ गया है, तो आइए उन नतीजों पर बात करते हैं जिनका इस दस्तावेज में दावा किया गया है। दावों की फहरिस्त बहुत लंबी है। बहुत लंबी। स्रोत ने पूरे 18 फायदों की एक सूची दी है। रोजमर्रा की बीमारियों के लिए कहता है कि पुरानी कब्ज से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी, कफ से आजादी मिलेगी। कब्ज तो वैसे भी कई बीमारियों का मूल कारण है। बिल्कुल। और थकान के लिए तो दस्तावेज में लिखा है कि इंसान घोड़े की तरह दौड़ते जाएंगे। घोड़े की तरह दौड़ना ऊर्जा के चरम स्तर को दर्शाने का एक बहुत ही क्लासिक मुहावरा है। सच में। लेकिन ऐसा होता कैसे है? जब शरीर में पुरानी कब्ज नहीं होती, तो आंतें भोजन से पोषक तत्वों को पूरी तरह से सोख पाती हैं। खून में टॉक्सिन्स यानी जहरीले तत्व नहीं जाते, जिससे शरीर का भारीपन खत्म हो जाता है। हाँ, सुस्ती अपने आप खत्म हो जाती है। ये सीधे तौर पर एक साफ और सुचारू पाचन तंत्र का परिणाम है। कब्ज और ऊर्जा वाली बात तो समझ आती है, क्योंकि चूर्ण सीधे पेट में जा रहा है। लेकिन इस सूची में जो आगे के दावे हैं ना, वो मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। जैसे कि कौन से दावे? गंभीर बीमारियों में ये चूर्ण गठिया जैसे जिद्दी रोग को दूर करने, हड्डियां मजबूत करने और हृदय की कार्यक्षमता बढ़ाने का दावा कर रहा है। इसके अलावा सौंदर्य के मामले में
झुर्रियां दूर करने, बालों का विकास करने, आंखों का तेज बढ़ाने और स्त्रियों के शरीर को शादी के बाद बेडॉल की जगह सुडॉल बनाने की बात भी लिखी है। दांतों का इनामल भी जीवंत रहने की बात है। दावे तो वाकई बहुत विस्तृत हैं। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि क्या सच में एक साधारण सा चूर्ण सिर के बालों से लेकर पैरों की हड्डियों तक एक साथ इतने अलग-अलग सिस्टम्स पर काम कर सकता है? क्या ये मुमकिन है? अगर हम इसे आधुनिक चिकित्सा के नजरिए से देखें तो यह संभव लगता है। हाँ, क्योंकि एक हड्डी का डॉक्टर बालों के झड़ने की दवा तो नहीं देता। बिल्कुल नहीं। लेकिन पारंपरिक चिकित्सा शरीर को अलग अलग अंगों में बांटकर नहीं देखती। वो शरीर को एक जुड़े हुए इकोसिस्टम की तरह देखती है। इकोसिस्टम मतलब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? हाँ, अगर हम इस दस्तावेज के बिंदु नंबर 14 और 15 पर ध्यान दें तो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठ जाता है। हाँ, बिंदु 14 और 15 में क्या है? बिंदु 14 कहता है खून में सफाई और शुद्धता बढ़ेगी, और बिंदु 15 कहता है शरीर की सभी खून की नलिकाएं शुद्ध हो जाएंगी। अच्छा, तो ये मुख्य कड़ी है। मतलब ये चूर्ण 18 अलग-अलग बीमारियों का इलाज नहीं कर रहा है, बल्कि ये सिर्फ खून और उसकी नलिकाओं पर काम कर रहा है। एकदम सही पकड़े आप। इसे किसी इमारत की मरम्मत करने जैसा समझा जा सकता है। अगर किसी इमारत की नींव और पानी की पाइपलाइन खराब है तो दीवारों में सीलन आएगी, छत से पानी टपकेगा और रंग उखड़ने लगेगा। बेहतरीन उदाहरण है। अब कोई इंसान चाहे तो छत, दीवार और रंग को अलग-अलग ठीक करे, या फिर वो सीधा नीचे जाकर पाइपलाइन का लीकेज ठीक कर दे। लीकेज ठीक होते ही इमारत की सारी समस्याएं धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। हमारा रक्त संचार प्रणाली यानी सर्कुलेटरी सिस्टम ही वो पाइपलाइन है। जब मेथी, अजवाइन और काली जीरी का मिश्रण पेट को साफ करता है और रक्त वाहिकाओं से ब्लॉकेज या खराब कोलेस्ट्रॉल को हटाता है तो शुद्ध खून शरीर के हर कोने तक पहुंचने लगता है। और जहां शुद्ध खून पहुंचेगा वहां पोषण मिलेगा। हाँ, जब त्वचा को पोषण मिलता है तो झुर्रियां कम होती हैं, बालों की जड़ों तक सही रक्त संचार होता है तो बालों का विकास होता है। हृदय के बारे में क्या? हृदय को खून पंप करने में कम मेहनत करनी पड़ती है तो उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है, और जब शरीर के हर जोड़ तक बिना रुकावट के शुद्ध खून पहुंचता है तो गठिया की सूजन और दर्द में भी राहत मिलती है। ओहो, इसलिए ये 18 अलग-अलग बीमारियां नहीं है, ये दरअसल एक ही समस्या यानी खराब मेटाबॉलिज्म और अशुद्ध रक्त संचार के 18 अलग-अलग लक्षण हैं। यही पारंपरिक चिकित्सा का मूल सिद्धांत है। ये नजरिया तो इस पूरे नुस्खे को देखने का चश्मा ही बदल देता है। ओह, अब ये दावे जादुई नहीं बल्कि बायोलॉजिकल लॉजिक का हिस्सा लगते हैं। हाँ, विज्ञान है इसके पीछे। सूची में कुछ अन्य बड़े दावे भी हैं, जैसे स्मरण शक्ति बढ़ना, कान का बहरापन दूर होना, नपुंसकता दूर होना और भूतकाल में ली गई एलोपैथी दवाओं के साइड इफेक्ट से मुक्ति पाना। कान का बहरापन दूर होना थोड़ा अतिशयोक्ति लग सकता है, लेकिन अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो नसों तक सही खून पहुंचने से सेंसरी ऑर्गन्स बेहतर काम तो करेंगे ही। बिल्कुल। और जो एलोपैथी दवाओं के साइड इफेक्ट से मुक्ति वाला दावा है ना, वो सीधे तौर पर लिवर और किडनी के डिटॉक्सिफिकेशन से जुड़ा है, क्योंकि वो हमारे शरीर के फिल्टर है। हाँ, ये दोनों अंग हमारे शरीर के मुख्य फिल्टर हैं। जब शरीर में औषधीय फाइबर और उत्प्रेरक जाते हैं तो लिवर में जमे हुए पुराने रासायनिक अवशेष यानी केमिकल रेजिड्यूज बाहर निकलने लगते हैं। कमाल की बात है। इस पूरी सूची में एक दावा है जो मुझे बहुत जिम्मेदार और महत्वपूर्ण लगा, बिंदु नंबर 18, जो डायबिटीज के बारे में है। हाँ, स्रोत कहता है कि ये चूर्ण डायबिटीज काबू में रखेगा, लेकिन तुरंत आगे एक सख्त हिदायत है। डायबिटीज की जो दवा लेते हैं वो चालू रखना है। इस चूर्ण का असर 2 माह लेने के बाद से दिखने लगेगा। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। व्हाट्सएप पर वायरल होने वाले नुस्खों में अक्सर डॉक्टर की दवाइयां कूड़ेदान में फेंकने की सलाह दी जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। और यही वो बात है जो इस दस्तावेज को महज एक चुटकुले या खतरनाक अंधविश्वास से अलग करती है। मतलब ये लोग जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल। डायबिटीज एक गंभीर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। आधुनिक दवाइयां अक्सर सीधे खून में इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित करती हैं, जबकि इस तरह के पारंपरिक चूर्ण कोशिकाओं की इंसुलिन संवेदनशीलता को अंदर से सुधारने का काम करते हैं। और जाहिर है इस सुधार में समय लगता है। हाँ, इसलिए यह सलाह कि दवा चालू रखें और 2 महीने इंतजार करें पूरी तरह से वैज्ञानिक और जिम्मेदार दृष्टिकोण है।
यह इस बात का प्रमाण है कि पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक चिकित्सा एक साथ मिलकर चल सकते हैं। इतने सारे शानदार फायदों को सुनकर कोई भी इंसान दौड़कर रसोई में जाएगा और ये चूर्ण बनाना शुरू कर देगा। लेकिन रुकना जरूरी है। हाँ, क्योंकि क्या ये सभी के लिए सुरक्षित है? दस्तावेज के अंत में इसके प्रेरक के रूप में बलजीत सिंह मितवा का नाम है, जिनका उर्फ नाम साइकोजीनियस है, और मार्गदर्शक गुरु चंद्रगिरी महाराज बताए गए हैं। ये नाम इस नुस्खे को एक रहस्यमय या आध्यात्मिक आभा तो देते हैं, लेकिन इसके ठीक नीचे एक बहुत ही गंभीर वैज्ञानिक चेतावनी भी मौजूद है। पारंपरिक ज्ञान के मामले में ना, चेतावनियों को समझना फायदों को समझने से ज्यादा जरूरी होता है। कोई भी जड़ी बूटी हर इंसान के लिए एक जैसी काम नहीं करती। दस्तावेज के वैज्ञानिक संदर्भ में साफ लिखा है कि आयुर्वेद के अनुसार काली जीरी और मेथी की तासीर गर्म होती है, और यदि कोई महिला गर्भवती है या कोई इंसान किसी गंभीर बीमारी की दवा ले रहा है तो उसे चिकित्सक से परामर्श जरूर करना चाहिए। ये बहुत बड़ी चेतावनी है। लेकिन मुझे यहाँ दस्तावेज में एक अजीब सा विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ शुरुआत में दावा किया गया है कि यह चूर्ण सभी उम्र के व्यक्ति ले सकते हैं, और अंत में ये गर्म तासीर वाली इतनी गंभीर चेतावनी दी गई है। इससे विरोधाभास के बजाय आयुर्वेद की बारीकी समझना ज्यादा सही होगा। कैसे? सभी उम्र के लोग ले सकते हैं का मतलब ये है कि ये कोई ऐसी दवा नहीं है जो सिर्फ बुढ़ापे की कमजोरियों के लिए बनी हो। युवा भी अपने मेटाबॉलिज्म को रीसेट करने के लिए इसे ले सकते हैं। अच्छा। लेकिन गर्म तासीर, जिसे आयुर्वेद में उष्ण वीर्य कहा जाता है, वो एक बहुत ही जटिल सिद्धांत है। अगर इसे हम आज के जमाने के हिसाब से समझें तो यह चूर्ण किसी मोबाइल या कंप्यूटर के एक पावरफुल सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह है। दिलचस्प एनालॉजी है। मतलब ये अपडेट सिस्टम की स्पीड बढ़ा सकता है, फालतू जंक फाइल्स को डिलीट कर सकता है, लेकिन अगर उस डिवाइस का हार्डवेयर पहले से ही किसी नाजुक स्थिति में है, जैसे गर्भावस्था का समय, या अगर सिस्टम पहले से ही ओवरहीट कर रहा है, तो ये पावरफुल अपडेट उस डिवाइस को क्रैश भी कर सकता है। बिल्कुल, ये एकदम सही उदाहरण है। गर्म तासीर ही वो असली ताकत है जो शरीर में जमी हुई जिद्दी फालतू चर्बी को पिघलाती है और कफ को काटती है। कफ को काटने के लिए गर्मी चाहिए। हाँ, कफ स्वभाव से ठंडा, भारी और चिपचिपा होता है। बिना गर्मी पैदा किए इस चिपचिपे कफ और चर्बी को शरीर से बाहर निकालना मुमकिन ही नहीं है। समझ गई। लेकिन गर्भावस्था के दौरान एक भ्रूण के विकास के लिए शरीर को एक बेहद स्थिर और सौम्य वातावरण की आवश्यकता होती है। वहां ये अतिरिक्त गर्मी नुकसान पहुंचा सकती है। और जो लोग पहले से बीमार हैं? इसी तरह जो लोग ब्लड थिनर्स या उच्च रक्तचाप की तेज दवाइयां ले रहे हैं, उनके शरीर में ये अतिरिक्त गर्मी पेट में अल्सर, एसिडिटी या ब्लीडिंग का कारण बन सकती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह अनिवार्य है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए इसका कुल मतलब क्या निकलता है? इस सत्र में हमने चमत्कारिक चूर्ण की पूरी कहानी और उसके विज्ञान को खंगाला। काफी गहराई से हमने देखा कि कैसे 250 ग्राम मेथी, 100 ग्राम अजवाइन और 50 ग्राम काली जीरी का वो सटीक 5-2-1 का मिश्रण एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है, और वो भी सिर्फ हल्का सेक कर। हाँ, हमने समझा कि रात के समय गुनगुने पानी के साथ शरीर की फास्टिंग विंडो का इस्तेमाल करके ये चूर्ण कैसे अंगों की सफाई करता है। और हमने ये भी जाना कि 18 अलग अलग बीमारियों के दावे असल में कोई जादू नहीं है। बिल्कुल, बल्कि ये 80-90 दिनों की उस साइकिल का परिणाम है जिसमें शरीर का पूरा रक्त संचार और मेटाबॉलिज्म अपनी बुनियादी कार्यक्षमता पर लौट आता है, एक सिस्टम रीबूट की तरह। साथ ही हमने उस गर्म तासीर वाली अहम चेतावनी पर भी गौर किया जो ये याद दिलाती है कि हर जड़ी बूटी एक शक्तिशाली रसायन है जिसका इस्तेमाल सावधानी से होना चाहिए। श्रोताओं के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। आज के समय में जब इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हर दिन कोई ना कोई नया चमत्कारी घरेलू नुस्खा वायरल होता है, तो उसे पढ़ने का नजरिया कैसा होना चाहिए ये जानना सबसे जरूरी है ना? तो एकदम से मान लें और ना ही एकदम से खारिज कर दें। किसी भी जानकारी को व्हाट्सएप फॉरवर्ड मानकर सिरे से खारिज कर देना या फिर आंख मूंद कर उसे निगल लेना, ये दोनों ही तरीके गलत हैं। उसके पीछे के तर्क, उसकी सावधानियों और तासीर के विज्ञान को समझना ही एक जागरूक इंसान की निशानी है। बिल्कुल सही बात है। अंत में एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। जरा सोचिए, अगर हमारी रसोई के डिब्बों में रखे 3 बेहद साधारण से मसाले, मेथी, अजवाइन और काली जीरी, एक साथ मिलकर इतने विस्तृत स्वास्थ्य दर्शन, डीप डिटॉक्सिफिकेशन और शारीरिक कायाकल्प का आधार बन सकते हैं,
तो उन मसालों के डिब्बों में अभी और कितनी ऐसी अनजानी ताकतें छिपी बैठी हैं जिन्हें हमने महज स्वाद बढ़ाने वाली चीजें मान लिया है। यही तो, क्या ये संभव है कि हमने अपनी ही रसोई को, अपनी ही जड़ों को एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला के रूप में देखना छोड़ दिया है? ये सोचने वाली बात है। बल्कि उसके भीतर छिपे उस संजीवनी विज्ञान की नजर से भी देखने की कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल। ये विचार बहुत गहरा है, इस पर जरूर सोचिएगा। इसी के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।